अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। इसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज होगा, कंटिन्यूस सीरीज होगा। डिस्क्रीट सीरीज में बेसिकली व्हाट विल स्टडी इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूस सीरीज में आएगा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज द बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज एसोसिएटेड विद जेम्स बर्नौलीज। इट इज़ गिवन द सक्सेस ऑफ इट इज़, ये बेसिकली स्विस मैथमेटिशियन थे। डेफिनेशन क्या है बेसिकली, बायनोमियल बाय मीन्स टू, ठीक है। इट इज़ बेसिकली इन सच केस वेयर देयर इज कोई एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमारे बेसिकली दो ही प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, या फिर सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा। तो इसलिए वही सिचुएशन हम लोग यूज़ करते हैं। सक्सेस हो सकता है, फेलियर हो सकता है, उसके बीच का कुछ नहीं। तो इसमें क्या होता है कि टू ही इवेंट्स हम लोग लेकर चलते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी वेयर दे एक्सप्रेस इन द प्रोबेबिलिटी वन सेट ऑफ टू अटेंडीज। एक सेट के दो दो वो चीज़ होती है हमारे पास, अटेंटेटिव्स होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस बेसिकली गिवन होता है होल नंबर में। तो हम लोग NCR NPR के थ्रू हम लोग बेसिकली निकाल सकते हैं, ठीक है। और n इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, q इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ सकते हैं। और p इक्वल टू माइनस क्यू, तो 1 एक टोटल होता है, p1 इक्वल टू p प्लस क्यू होता है, ठीक है। और n का तो नंबर ऑफ ट्रायल्स पढ़े हैं हमने। r क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इन द ट्रायल्स, ठीक है। सिंपल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, p प्लस क्यू की पावर n, ठीक है। अब हाथ आता है मीन, हम लोग निकालते हैं n इंटू पी, ठीक है। और वेरियंस इक्वल्स टू एन पी क्यू, वेरियंस इक्वल टू एन पी क्यू। अब इसका अंडर रूट निकालें तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। कंडीशन फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, बस नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते हैं फाइनाइट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 इतने ही ट्रायल्स होंगे, लाइक लिमिटेड ट्रायल्स होंगे, तो गिन सकते हैं जल्दी से। और इट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है इसके अंदर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे अनएक्सक्लूसिव इवेंट हो, बस ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है। सक्सेस हो गया या फिर फेलियर होगा, ठीक है। आज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ऑफ द इवेंट्स इज कॉन्स्टेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। अब बता ट्रायल्स एंड इंडिपेंडेंट। ट्रायल्स आर बेसिकली इंडिपेंडेंट, जो हम ट्रायल करते हैं तो उसका जो नेक्स्ट वाला है वो पार्ट वो इंडिपेंडेंट है कि वो पीछे क्या हुआ। प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे क्या, तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनटू नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब आता है सेकेंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर होता है बेसिकली 0 1 2 3 4 इसके अंदर ही होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होता ये। लाइन ग्राफ बेसिकली हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शेप ऑफ दिस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू पी एंड क्यू। जैसे ये है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दोनों साइड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो p इक्वल्स टू हाफ, प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी हाफ है, इसकी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो दो केसेस है पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू, इसमें क्या होता है पॉजिटिव वाले में एक तरफ इंक्लाइंड होता है राइट साइड, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1 से कम, हाफ से ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, मतलब p इज़ लेसर देन हाफ। और सेकेंड वाला है जो नेगेटिव क्यू है, तो इसमें क्या होता है p इज़ ग्रेटर देन हाफ, ठीक है। और इसमें इसकी तरफ नेगेटिव तरफ इंक्लाइन रहता है p, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं इन्फिनाइट होता है और वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम होता है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, सक्सेस कम होता है, ठीक है। इसके अंदर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी डिस्क्रीट है, लाइक 0 1 2 3 4 के में प्रेजेंट होता है। जैसे RCB से हम लोग याद कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा इवेंट जो बहुत ही रेयर हुआ, जैसे कि उनको ट्रॉफी मिली होती है, देयर आर द रेयर इवेंट्स, ठीक है। तो अब इसका डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियंस डॉक्टर साइमन डिनीज पॉइजल्स इन US, नेम्ड 1837 में होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या होता है लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम होता है, ठीक है। अब ये इसका होता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन पॉइजल्स डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन पॉइजल्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी होती है, इसके अंदर भी लाइक 0 1 2 होता है, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं प्रेजेंट होता। नंबर ऑफ ट्रायल्स बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, लाइक लाखों करोड़ों ट्रायल्स हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स आर बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और द हैपनिंग ऑफ द इवेंट अप्रोचेस टू 0 और अकरेंस इज वेरी स्मॉल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है इसके अंदर। फॉर्मूला यूज जो करते हैं px इक्वल्स टू e की पावर -m और मल्टीप्लाई बाय m की पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल, ठीक है। ई की वैल्यू बेसिकली 2.718 होते हैं और ई की जनरली वैल्यू गिवन होती है हमारे पास, ठीक है। और एम हमारा मीन होता है जो कैलकुलेट करते हैं n इंटू पी करते हैं, और एक्स हमारे तो नंबर ऑफ सीरीज, ठीक है। उसके बाद फिर होता है
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेन पैरामीटर बेसिकली इसका क्या होता है एन इंटू पी इक्वल टू मीन पैरामीटर इज एन इंटू पी होता है। शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली ओनली पॉजिटिव स्क्यूड में प्रेजेंट होता है और मीन कम होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्क्यूजनेस ज़्यादा होती है, अगर मीन ज़्यादा होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्क्यू कम होती है। अब कॉन्स्टेंट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वेरिएंस इक्वल टू एम, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम। तो हमें पता ही था कि स्टैंडर्ड डेविएशन है जो डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। अब द मोमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल्स टू अंडर रूट बीटा, ठीक है, ये याद कर सकते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है इक्वालिटी। अब इसका बेस मेन जो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का है, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का मेन जो चीज़ है वो मीन और वेरिएंस दोनों सेम ही होते हैं, इक्वल होते हैं इसके अंदर। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नेक्स्ट आएगा, ठीक है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कहते हैं कि हम लोग कोई ग्राफ है उसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, वो जो उसका मीन होता है व्हेन मीन डिवाइड्स द ग्राफ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और ये बेसिकली कॉमन मेथड है वी स्टडी इन द बिहेवियर फॉर द कंटिन्यूअस एंड रैंडम वेरिएबल्स लाइक हाइट एंड ये सब उससे कंटिन्यूअस रैंडम सीरीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली इट इज कवर्ड द इंग्लिशमैन मैथमेटिशियन अब्राहम डी वेमोरो 1933 और बेसिकली इसको गॉश डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं बिकॉज लेटर लाप्लास एंड गॉश ने इसको रीडिस्कवर किया था। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इंडिपेंडेंट कॉज, लाइक अगर एक इवेंट होगा तो दूसरा उससे डिपेंडेंट नहीं होता है। वैल्यू ऑफ पी एन क्यू वो लार्ज होता है, ठीक है, इनफिनाइट ट्रायल्स होता है। शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप कर्व होता है, ठीक है। इसके इस साइड पॉजिटिव होता है इनफिनाइट से लेकर नेगेटिव इनफिनाइट तक होता है। इसमें जो नॉर्मल मीन है वो 50-50% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक है। परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है बेसिकली, इट इज़ बेसिकली बेसलाइन और जो कर्व है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, दोनों पैरेलली रन करते हैं इन्फिनिटी तक। मेन ऑर्डिनेट की वजह से जो ये जो है इसके से हमारा 50% डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है हमारा ग्राफ और यहाँ सब आगे। इसके बाद जो सडन जो लाइक चेंज हुआ है ना, इस ये जो है ये पॉइंट है जो सडन चेंज हुआ है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इधर भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आए इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर। और इसमें इस पॉइंट वाले को डिनोट करते हैं 1+x+1 सिग्मा, इसको कहते हैं x-1 सिग्मा। इसमें बेसिकली मीन मीडियन मोड सब इक्वल होते हैं, इसका ये खासियत है। मीन मोड मीडियन इक्वल होते हैं इसके अंदर, यूनि मॉडल होता है, बेसिकली वन मॉडल प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बताते हैं। क्वांटाइल डेविएशन 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, फिर मीन डेविएशन बाई इसको टू 4/5 ऑफ डेविएशन, ठीक है। और बेसिकली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और मेन पैरामीटर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन, मेन पैरामीटर्स का बेसिकली यूज़ करते हैं मेन स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन।